गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को गुड इवनिंग। और हम लोग एक पैटर्न लेके चल रहे थे आप लोग के लिए, जो आपका जेक बोर्ड, जो आपका 2025 में एग्ज़ाम लिखने वाले हैं जेक बोर्ड में, इसके लिए एक आपको लेक्चर मिल चुका होगा, जो आपसे इसका फर्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, फर्स्ट 20 क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व किए थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट 20 में बात किए थे, सारा क्वेश्चन हम लोग बात कर चुके थे। यहाँ पे आपका R=3 आंसर आया था। ठीक है, इसी टाइप से में यहाँ चलें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आया था 5C4, 4C4 आंसर आ गया था यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे तो आपका कितना आंसर आया था 20C18, तो 190 आंसर आ चुका था। यहाँ बना रहे थे तो पहला ऑप्शन आपका सही था इंडिपेंडेंस का। तो ये सबसे पीछे देख सकते हैं, जब इसको सॉल्व किए तो दोनों पास आंसर निकल के आया था। राइट, इसको सॉल्व किए तो फर्स्ट ऑप्शन आया था आपके पास। तो इस टाइप से हम लोग पीछे 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम तो आप लोग के लिए पास नहीं है, तो इसको इस टाइप से MCQ आपको ध्यान रखना है और NCERT बुक को आपको रिविजन कर लेना है। ठीक है, NCERT बुक को आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितना टर्म है। चलो जानते हैं, टर्म के नंबर ऑफ टर्म की बात करें, नंबर ऑफ टर्म की बात करें हम लोग, तो चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म में क्या होता है कि आपका x+y है और पावर आपके पास n है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना बनेगी, n+1 बनेगी। इसी टाइप से x+y+z है, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे बढ़ जाती है, वो क्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे n+1 हो जाएगी, फिर यहाँ हो जाएगी n+2 हो जाएगी, और डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, आई थिंक यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे अलग अलग टर्म आता है यहाँ पे, तो हम लोग को ध्यान रखना है इसका टर्म कितना होगा। तो इसको पहले हम लोग शॉर्ट कर देखिए, x² यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, x² है, यहाँ पे b² है, a² b², यहाँ पे 2xy। देखिएगा, कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x-1/x का होल स्क्वायर का पावर यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, x-1/x का होल स्क्वायर। देखिए a² 2ab लिखते थे, यहाँ पे x और 1/x लिखते कट गया, जैसे यहाँ पे लिखते हम लोग और 1/x करते कट जाता है आपका। अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगी, तो जो भी पावर उसमें से क्या करना है, एक आपको बढ़ा देना है। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि NC0 एगो होता है, ठीक है, वही जीरो वाला बढ़ता है आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी का सिमिलर क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या बोल रहे 22 नंबर, देखिएगा, बोल रहे कोफिशिएंट ऑफ x⁴12। आप लोग जानते हैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ते हैं, x+y का पावर n है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं, NC0 क्या करते हैं, x⁴n करते हैं हम लोग, और y का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाता है। फिर हम लोग चलते हैं NC2, x के पावर में क्या करते हैं हम लोग, NC1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 1 करते हैं, और y का पावर कितना होता है, 1 होता है। इसी टाइप से क्या चलते हैं हम लोग, NC2 लिखते हैं, x का पावर कितना हो जाएगा, n-2 करेंगे, और यहाँ हो जाएगा y का पावर 2 करेंगे। इसी से सिमिलर चलेंगे हम लोग, तो हमको चाहिए x का पावर 12, तो 12 कब होगा, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पे n कितना है, तो 12 है, तो 12, अगर 12C4 करते हैं तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे x² का पावर हो जाएगा 12-4 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 1/x का पावर आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे देखिएगा, तो क्या बन के आपके पास आएगी, तो यहाँ हो जाएगी 12C4। यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, इसका पावर हो जाएगा आपके पास, देखिए 12 में 4 घटाएंगे तो 8 हो गया, और 8 से कितना होगा, 2 से गुना होगा, मतलब कहीं ना 16 हो गया, और इंटू कितना होगा, 1/x का पावर आपका 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू चलेंगे हम लोग, तो 12 हो जाएगा, C4 हो जाएगा, x का पावर यहाँ पे कितना बच जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास मिल गया कि 12C4 मिल गया। ठीक है, 12C4 मिल गया। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, 12C4 है, तो यहाँ से क्या बन के आएगी, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुना 11 गुना क्या करें हम लोग, कर देते हैं 10 गुना कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा आपका 9 कर देते हैं, क्योंकि इसको सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन पूरा करने से हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल डिवाइड 12-4 मतलब 8 का फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। तो हम यहाँ क्या किए कि इंटू 8 का फैक्टोरियल करते हैं यहाँ पे,
डिवाइड यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल होता, इंटू गुना करते हैं 4 3 2 1, तो यहाँ से 8 फैक्टोरियल कट गया आपके पास 4, ठीक है 4 कटेगा आपका, तो 4 अभी रहने देते हैं, 4 3 12 कट गया आपके पास, ये 3 से 3 कट गया, 2 से यहाँ पे 5 कट गया, मतलब कितना हो गया आपके पास, तो आपके पास बच गया 11 इंटू 5 इंटू 9, मतलब जाएगा आपके पास 55 गुना 9, तो 9 5 45 यहाँ पे हो गया, 4 9 5 45 और 4 49 हो गया, मतलब 400 यहाँ पे 45 हो गया, ठीक है 495 आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। बात समझ गए कैसे हम लोग की यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन एक्स टू पावर आपका 12 है, तो कभी मान लेते हैं एक्स टू पावर आपको 10 पूछ लेगा कि 10 का कोफिशिएंट कितना होगा, कभी पूछ लेगा कि एक्स टू पावर 8 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पे ध्यान लेके चलना है कि हम क्या ले यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 नीचे करेक्ट है। चलेगा 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्या बोल रखी है आपको, बोल रहे कि x माइनस टू एक्स प्लस 3 क्या है जीपी में, क्या जीपी में, जीपी टर्म क्या होता है, ए लिखते हैं हम लोग, ए आर लिखते हैं, फिर क्या होता है ए आर स्क्वायर होता है, डॉट डॉट चलता है, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि ए एन का जीपी टर्म क्या होता है, ए होता है आर का पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है यही होता है जीपी में। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगी, तो इसका जीपी में हम लोग क्या होता है, एक होता है कॉमन रेशियो बराबर होता है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे ए आर बाय ए, देखिएगा ए आर स्क्वायर बाय ए आर, दोनों का टर्म सेम आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आर बनेगा, इधर भी सॉल्व करेंगे आर हो जाएगा, मतलब कॉमन रेशियो क्या बराबर होता है। इसी टाइप से यहाँ पे एक्स बाय एक्स माइनस 2 कर लेते हैं, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगी आपका एक्स प्लस 3 बाय एक्स हो जाएगी, सही है। अब ऑप्शन डालिए, कौन सा ऑप्शन आपका पुट कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग जीरो डालते हैं, देखिए यहाँ पे जीरो है कि ऑप्शन में, अगर जीरो डालते हैं नीचे जीरो हो जाएगा, तो कोई डिफाइन ही नहीं रहेगा, क्योंकि 3/0 क्या होता है अनडिफाइन होता है। अब यहाँ पे जीरो ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया है, अब बच रहा है आपके पास 1 डाल के चेक करते हैं, अगर 1 डालते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाय माइनस 1 हो जाएगा, इधर डालेंगे कितना हो जाएगा आपको 1 डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और 3 4 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, क्या दोनों बराबर है, तो ये भी नहीं है, ये भी फेल हो गया। 6 डाल के देखिए, जब 6 डाल रहे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ऊपर, और 6 माइनस 2 यहाँ पे 4 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6, और हम लोग कैंसिल आउट करें कितना हो जाएगा 2 3 6 कटेगा यहाँ पे, और 3 3 9 कट जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 2 9, मतलब कहीं ना कहीं 3/2 इक्वल टू 3/2 आ गया, मतलब दोनों का क्या रेशियो बराबर हो गया, तो किसमें बराबर हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कितने में हुआ, फर्स्ट में हुआ कि आपका x इक्वल टू कब, तब x इक्वल टू हम लोग 6 पुट कर रहे हैं, तो इस टाइप से आपका क्या निकल गया, तो यहाँ पे टर्म क्या होगा, तो ये आपका 6 होगा, ये आपका 9 रहेगा, और ये कितना होगा, ये आपका 4 होगा, ठीक है ये आपका हो गया जीपी 469, राइट 469 आपका सही हो गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फिफ्थ और एट्थ टर्म ऑफ जीपी आर 48 13 384, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, ये 5 की बात कर रहा है, तो ये 5 टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे आर के पावर कितना लिखेंगे, ये घटा देंगे 4, अरे किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपके पास 48 के बराबर है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा A8, अब यहां से कितना हो जाएगा, ए का पावर हो जाएगा, ए आर का पावर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, अब यहां से कितना हो जाएगा आपका 384 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा आपका 1/r³ बच जाएगा, और यहां से क्या बचा 48 से करेंगे तो 88 64 8 32, तो 1/8 हो गया, मतलब क्या आपके पास आके देखें हम लोग, तो r³ इक्वल टू 8 हो गया, 8 को ले सकते हैं हम लोग 2 के पावर 3, दैट मीन्स क्या हो गया r इक्वल टू आपका, r इक्वल टू कितना हो गया, r इक्वल टू आपका 2 हो गया, तो r इक्वल टू 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है r इक्वल टू 2 इज ए करेक्ट आंसर है। सही है, चलिएगा अब लोग चलते हैं 25 नंबर, ये भी एपीजीपी से क्वेश्चन है, तो ये सब चैप्टर आपको ध्यान से बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिएगा बोल रहा है एम अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर 10 और 8 का क्या होगा रिस्पेक्टिवली, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एम होता है आपके पास कि 2 टर्म है, दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो 10 + 8 है और डिवाइड कर देंगे 2 से, आपका आंसर कितना हो जाएगा
आपका आंसर हो जाएगा 8 16, ठीक है, तब का हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जीपी में क्या होता है, सर जीएम है ना, तो जीएम में होता है अंडर रूट ए बी, तो यहाँ पे 10 है, इंटू कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और 9, ए एम जी एम ऑफ टू नंबर इज, अच्छा सॉरी क्या बोल रहा है आपको, दो नंबर दे रखा है, ए एम और जी एम आपको वैल्यू दे रखा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए क्या दे रखा है, ए एम कितना आपके पास 10 है और जी एम कितना दे रखा है 8 है। अब मतलब क्या हो गया, एम दैट मीन्स ए प्लस बी बाय 2 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है अंडर रूट ए बी का वैल्यू दे रखा है आपको कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अब चलिए ऑप्शन लाइए, पहला ऑप्शन 4 16 रखिए, कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 डिवाइड कीजिएगा 10 हो रहा है। अगर इसी को हम लोग स्क्वायर रूट लगा दें तो क्या बन जाएगी, 16 का इधर 4 निकलेगी इधर 2 निकलेगी, तो यहाँ भी 8 आ जा रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं 4, क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 रखेंगे कितना हो जाएगा, डिवाइड 2 करेंगे देखिए 10 आ रहा है, और यहाँ पे रख देंगे आपके पास कितना 4 इंटू 16 रख देंगे, तो कितना हो गया अंडर रूट 64 हो गया, और 64 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 8 आ गया, सही है 25 हो गया आपके पास। अब 26 नंबर देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अब बोला पासिंग, जहां पे वर्ड आ गया ना पासिंग आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, 2 1 है और 5 3 है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना जो इससे पास कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से आपका पास कर रहा है, तो देखिए अगर पूरा इसको अच्छे तरीके से जाइएगा तो इसका फार्मूला ये होता है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू होता है यहाँ पे y2 माइनस वाई वन, डिवाइड हो जाएगी आपका x2 माइनस एक्स वन, फिर यहाँ पे इंटू हो जाएगा x माइनस एक्स वन, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया आपका, ये आपका प्रोसेस हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा लेकिन हमको इतना जानना जरूरी नहीं है, जब लाइन पासिंग बोल रहा है ना तो ये भी ऑर्डर पेयर को और ये ऑर्डर पेयर दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, किस पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, अगर यहाँ पे रखते हैं 2 और 1 को, 2 प्लस 1 माइनस 3 क्या जीरो हो रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है। यहाँ रखिए 2 प्लस 1 प्लस 3 क्या जीरो हो रहा है मेरे पास, नोट हुआ, ये कहानी खत्म हो गया। यहाँ पे रख देते हैं क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, क्या जीरो होगा, नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे नन ऑफ दिस है, और यहाँ पे पहला चेक हो गया आपके पास, इसको भी चेक कीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 3 जीरो हो रहा है, तो ओके जीरो हो रहा है, मतलब आपका आंसर आपका ये करेक्ट है। बाय प्रोसेस भी जाइए तो वही बनेगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं वाई माइनस क्या करते हैं हम लोग वाई वन कहाँ 1 है, यहाँ 1 रखते हैं, फिर वैल्यू डालेंगे y2, मतलब -2 में -1 करें कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे तो भी यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करें x माइनस करें हम लोग x1 को, x1 कितना 2 है, देखिएगा 2 आपका हो गया। जब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये और ये यहाँ से कट जाएगी, यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस x माइनस 2, ठीक है। और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या बन जाएगा आपका y हो जाएगा -1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस 2 हो गया। देखिए जब सॉल्व इसको एक साइड लाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 3, ऐसे भी आंसर आ गया। क्योंकि आपका एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो आपको एक चीज ध्यान लेके चलना है, पूरा इंपॉर्टेंट लेके चलना है कि जहां भी वर्ड लिखे पासिंग तो क्या कीजिए उस कोऑर्डिनेट को पास करवाइएगा, जो सेटिस्फाई कर जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलेगा 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला लाइन है, ये लाइन आपके पास है और क्या वर्ड लिखा है, वर्ड लिखा है पैरेलल, तो आप 3D में पढ़ते हैं, ठीक है। जब पैरेलल लाइन होती है तो क्या लिखते हैं, पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा होता है यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। दो लाइन आपका उससे पैरेलल है, इस टाइप की लाइन क्या है आपका पैरेलल है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी, आपका दो लाइन जब पैरेलल है तो यहाँ से हम लोग लेंगे कि यहाँ पे देखिएगा इसका भी कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम है, y का भी सेम है, तो इसको हम लोग थोड़ा सेट करते हैं। जैसे पहला इक्वेशन तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन सही है, इसको सेट कीजिए, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x को एक साथ, तो x प्लस यहाँ लिखेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे x लिखेंगे इधर से, यहाँ से x कितना हो जाएगा 2kx हो जाएगा, एक साथ हो गया,
वाई को लेते हैं हम लोग, तो वाई में क्या लिखें यहाँ पे 3ky हो जाएगा, माइनस यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 हो गया 5k, हो जाएगा 5k + 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसे x हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगी 1 + 2k, यहाँ हो जाएगा x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3k - 1 वाई हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी आपके पास -2 + 5k। अब इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों लाइन तो मेरे पास पैरेलल दे रखा है, मतलब पैरेलल करने मतलब क्या होगी, जब हम लोग पैरेलल की बात करें मतलब ये जो टर्म मेरे पास है, ये जो टर्म है ये किसका बराबर हो जाएगा, ये 3 का बराबर हो जाएगा। और यहाँ जो टर्म मेरे पास मिला ये किसका बराबर हो जाएगा, यहाँ का बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 इक्वेशन जब होती है तो उसका इक्वेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग पैरेलल को, तो दोनों का एक्स वाई कोएफिशिएंट क्या होगा, बिल्कुल आपका सेम होगा, चेंज क्या होगा, तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज होता है, कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग के का निकालना था ना, तो क्या लिखेंगे 1 + 2k किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3k। ठीक है, इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2k = 3 - 1, दैट मीन्स कितना हो गया आपका 2k = हो गया 2, तो k = कितना हो गया, k = आपका 1 आ गया, k = 1 इज ए करेक्ट आंसर हो गई। क्लियर है, आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो ये सब आपको बहुत आसान तरीका है, आप समझिए कि हायर मैथ का आप यूकेजी एलकेजी में भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होना है आपको। चलिए 28 नंबर देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, देखिए फिर से आ गया वर्ड पासिंग, पासेस, जहाँ से वर्ड आ जाए क्वेश्चन का वेटेज बहुत कम हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, और क्या बोल रहा है एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, एक्स और वाई दोनों में सेम इंटरसेप्ट किया है, तो अगर ट्रिकली चले ना तो हम बोले थे इस इक्वेशन में पास करें, यहाँ पे पास कराइए, 3 + 4 = 7 आ गया, सही हो गया। यहाँ पे डालेंगे क्या हो जाएगा, 3 + 4 = क्या 3 आया, नहीं आया, ऑप्शन बाहर। यहाँ पे डालेंगे 3 - 4 = क्या 2 आएगा, नहीं आएगा, ऑप्शन बाहर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। हाँ, अब क्या करना है, बाय प्रोसेस चलना है, तो यहाँ से बोल रही है आपके पास क्वेश्चन क्या चीज, क्वेश्चन आपको इस टाइप से 2 डायमेंशन है, बोल रहे एक्स और वाई क्या सेम इंटरसेप्ट कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ से एक लाइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक लाइन लेते हैं इस पॉइंट में और एक इस पॉइंट में, ये दोनों क्या कर रहा है, सेम इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो इंटरसेप्ट कर रहा है वही इंटरसेप्ट यहाँ पे कर रहा है, मान लेते ये इधर इंटरसेप्ट किया तो ये यहाँ भी इंटरसेप्ट कर रहा है। अब इसका इंटरसेप्शन इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, तो होती है आपका x/a + y/b = 1 होता है, जब दोनों अलग अलग इंटरसेप्ट करता है। बट मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा x/a, ये क्या है यहाँ पे a = b है, दोनों सेम इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x/a + y/b, y/a हो जाएगा, ये भी = 1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि x + y = कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब इसको पास कराइए इस पॉइंट से, तो ये हम लिखेंगे 8, 3, 4 लिखेंगे, 3, 4 पास करेंगे कितना हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा = ए हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 7 हो गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 7 हो गया, फिर से इसको यहाँ ही पुट कर दें, क्या हो जाएगा x + y = 7 आपके पास आंसर हो गया। तो ये हो गया प्रक्रिया, फुल प्रोसेस। लेकिन जब भी क्वेश्चन में आपको पासिंग मिल जाएगी, क्या आप MCQ आपको एग्जाम होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में पासिंग मिल जाए, क्योंकि जब भी आपको पासिंग वगैरह मिल जाए वहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो उस कोऑर्डिनेट को क्या करना आपको सेटिस्फाई कर, जो सेटिस्फाई होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रिक बोल देते हैं इसको, जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। तो समझ गए होंगे, ठीक है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस टाइप से आपको क्लास 11 12 में भी बहुत हेल्प होगा इस चैनल से आपको। और कोई भी डॉट क्वेश्चन कुछ भी है तो आप बिल्कुल यहाँ से पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा 29 नंबर, फाइंड द सेंटर ऑफ द कॉनिक, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर पूछ रहा है। अब सर्कल का इक्वेशन क्या होती है, देखिएगा x - h² होता है
प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। जहाँ पे सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है एस कोमा के होता है, और रेडियस क्या होता है आर हो गया। लेकिन जब इसी को थोड़ा डील करते हैं हम लोग तो इसको जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लिखते हैं 2g x कर देते हैं हम लोग, फिर पढ़ते हैं 2gh k पढ़ते हैं हम लोग, 2h पढ़ लेते हैं हम लोग, प्लस क्या पढ़ते हैं, तो प्लस यहाँ पे c इक्वल टू 0 बोलते हैं। इस केस में सेंटर क्या होता है आपके पास, सेंटर जाती है यहाँ से जाएगी माइनस जी और यहाँ जाएगी माइनस एच, और आपका रेडियस क्या निकलता है, तो रेडियस निकलता है आपका अंडर रूट जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये आपका रेडियस निकलता है। इसी टाइप से यहाँ पे कंपेयर करें क्या मिलेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2gx प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2fy प्लस हो जाएगा c इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा, इस पोर्शन कंपेयर हो गया तो यहाँ हो जाएगा 2g इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -8, मतलब g इक्वल टू कितना हो गया आपका, हो गया आपका -4 हो गया। इसी टाइप से 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, जी एफ, यहाँ सॉरी एफ होता है, ठीक है यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, मतलब f इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन अब जो सेंटर लिखना है हमको, सेंटर लिखना है क्या लिखेंगे, -g और -h लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास -g कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगी, अरे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो 4 5 आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अगर हम लोग रेडियस यहाँ पे निकाल रहे हैं तो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25 और माइनस से कितना है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -2 है। तो अब यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 16 और 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 3 4 41 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 43, ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटर निकालना था, तो सेंटर कौन सा आंसर आ गया आपके पास, देखिएगा सेंटर कितना हो गया। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो यहाँ देखिएगा इसका अपोजिट साइन करना है, ये दोनों का आधा करके अपोजिट साइन कर दीजिए। आधा करेंगे 4 -4 और -4 का अपोजिट हो गया 4, इसका आधा कीजिए 5 और 5 का अपोजिट साइन लगा दिए तो -5 हो गया। ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू, देखिए फिर से आ गया पासिंग, पासिंग आगे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को पास करा दीजिए। कौन सा पॉइंट पास कराएगा, देखिए सेंटर बोल रहा है 2 2, अभी हम सिर्फ पास करा देते, यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर 4 4 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, -5 करेंगे। क्या आपको ये लग रहा है जीरो होगा, कभी कभी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपका आउट हो गया। यहाँ पर कीजिए 4 डालते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -4 गुना 4 करेंगे 16 हो जाएगा, यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, आप 20 -5 करेंगे देखिएगा तो 16 16 कट गया, 20 -5 ये वाला पूरा कट गया, मतलब क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, मतलब आपका ये आंसर हो गया विदाउट सॉल्व किए हुए। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी से हो गया। आप दूसरा देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक क्या बोले हम, इसका अपोजिट कीजिए, इसका आधा कितना हो जाएगा -2 और 2 का साइन अपोजिट करेंगे तो 2 आ गया, -4 का आधा -2 को करेंगे फिर से उसका साइन बदल देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2, ये आपका सेंटर है, देखिए है ना सेंटर, सही है। तो इस टाइप से आपको बनाना है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये किससे क्वेश्चन है, तो पाराबोला से। पाराबोला से क्या पूछ रहा है आपको, डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट्रिक्स कॉन्सेप्ट देखते हैं। x² 4y है, मतलब पाराबोला क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से है। अब यहाँ देखिए इसका फोकस क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका फोकस होगा 0, a होगा। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, जस्ट इसी का अपोजिट, जितना फोकस का डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ इतना ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब फोकस क्या 0, है, यहाँ पे कितना पास है x², एक इसका इक्विवेलेंट है 4ay का इक्विवेलेंट है, मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 4a = 5। ठीक है, a = कितना हो जाएगा 5/4।
ए का डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, इसका जो डिस्टेंस है 5/4 है, इक्वल टू ए हो गया। अब इसी का अपोजिट चलना है, ये मतलब पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या कहलाएगा, कि वाई एक्सिस है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा पास -5/4 हो जाएगा। जब -5/4 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, यहाँ हो जाएगा 4y इक्वल टू -5, दिस इक्वल टू हो जाएगा पास 4y + 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे आ गया, ये टर्म आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको क्या हो गया, फर्स्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 32 नंबर। देखिए द फोकियाई, फोकस पूछ रहा है, तो फोकस कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो किसका, इलिप्स में। तो ध्यान रखिएगा इलिप्स के लिए, इलिप्स में क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिवाइड 169 हो जाएगी, प्लस आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर, डिवाइड हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू हो जाएगी 1। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखा है। तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, दो इक्वेशन होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका दो फॉर्मेट होता है, एक होता है आपका हॉरिजेंटल, दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल कब होगी, जो माइनर, जो आपका ए है मेजर एक्सिस, ए ग्रेटर बी हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगी ए लेस बी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसका प्रोसेस क्या बढ़ते आगे आपका, देखिएगा जब ए ग्रेटर है तो यहाँ पे फार्मूला बनता है आपका ए बी सी का, ए बी एंड सी का एक रिलेशन बनता है, जहाँ होता है आपका सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस केस में होगा, जब आपका ए ग्रेटर बी होगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, जब क्या होगा यहाँ पे बी बड़ा होगा ए से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे कितना 5 है, मतलब 13 बड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस हो जाएगा आपका पास 25, मतलब हो जाएगा आपका 144। ठीक है, अब आपका हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू 144 हो गया, मतलब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा आपका ±12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा आपके पास C,0, मतलब हो जाएगा +/12,0। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर है। चलेगा, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलेगा, अब VBI क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या चीज आपका बोल रहा है, अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस से बोल रहा है, जैसे आपका 3D है, यहाँ से आपका ऐसे हो जाएगा, एक इधर से आएगा टर्म। ठीक है, यहाँ पे 3 डायमेंशन है, एक आपका यहाँ से ज्वाइंट होगा, फिर क्या होगा, एक आपका इधर से ज्वाइंट होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कितना आपका 1 है, -3 है, -4 है। अब ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। अब यहाँ से क्या होगा, इससे हम लोग यहाँ से सेंटर से मिलाएंगे, तो सेंटर से मिलाएंगे कहाँ तक पहुँचेगा आपका, देखिएगा यहाँ से, तो इस पॉइंट को हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया, यहाँ पे ये आपका वैल्यू हो गया। अब बोल रहा है एक्स से डिस्टेंस कितना होगा, एक्स एक्सिस से, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। एक्स से डिस्टेंस क्या होगा, तो कभी भी ध्यान रखिएगा, एक्स से डिस्टेंस बोले एक्स एक्सिस पूछे, या क्या पूछेगा आपको, वाई एक्सिस से पूछ सकता है, या आपको जेड एक्सिस पूछे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस से जब बात कर रही है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस है तो एक्स वाला टर्म को छोड़ देंगे, क्या लेंगे हम लोग, -3 का लेंगे, +4 का स्क्वायर लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, और 16 25 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका 5 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस की बात करेगा तो क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे हम लोग अंडर रूट, वाई को छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 16 और यहाँ पे हो जाएगा 17। अगर जेड एक्सिस की बात करते हैं तो जेड को हम लोग छोड़ देंगे, एक्स वाई को लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा।
तो तीनों समझ गए। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोले तो एक्स को छोड़ देना है, बाकी को लेना है। वाई से बोले तो वाई को छोड़ दीजिए, जेड बोले तो जेड को छोड़ देना है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी आपका 1 - 3 4 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बोला निकालने के लिए, तो आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे आपका 5 सही है। ठीक है, 5 आपका करेक्ट आंसर है। क्या समझ गया, एक्स बोले वाई बोले जेड बोले, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलिएगा 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 2 डालना है, क्या करें हम लोग, तो 2 के पावर 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 4 दूना 8, 8 8 जीरो हो गया, मतलब कहीं ना कहीं 0/0 मिल रहा है। तो क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा -5, इधर हो जाएगा 0। अब यहाँ वैल्यू पुट किए तो यहाँ 2 4 3 12 हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, माइनस हो जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से आ गया 4 और नीचे हो गया -1, आपका आंसर हो गया -4। तो -4 इज आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, -4 आपको क्या सही आंसर है। 35 नंबर देखेंगे हम लोग। तो साइन पाई माइनस एक्स, देखिए साइन पाई डालेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भी पाई डालेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या करें, डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ हो जाएगा साइन को क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा कोस, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से जब एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। डिवाइड करें, यहाँ से पाई बाहर है, यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब इसको जब वर्क करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा आपके पास, तो डिवाइड हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा -पाई, और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है। अब ये माइनस माइनस प्लस अब कट जाएगा, और यहाँ से क्या पुट करना है, पाई, पाई इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, एक्स इक्वल टू पाई पुट करना है। मतलब यहाँ हो जाएगी कोस पाई माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे तो आपको पाई ऑलरेडी है, और जब कोड पुट करें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस पाई हो जाए, कोस 0 हो जाएगी, डिवाइड पाई हो जाएगी। कोस 0 का आंसर कितना होता है, 1 हो जाता है आपका, और यहाँ हो जाएगा पाई, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/पाई आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1/पाई आपका करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना एल हॉपिटल रूल का। एल हॉपिटल रूल को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 36 नंबर क्या है, एफ एक्स गिवन है। अब यहाँ से बनना है एफ डेरिवेटिव एक्स डालना है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2ax प्लस हो जाएगा आपका b प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ डालेंगे एफ डैश 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी 2a इंटू 0 हो जाएगी प्लस b हो जाएगी। मतलब आपका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली आपका b हो जाएगा। b कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है हाइपरबोला एक्सेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ लगेगा फार्मूला के पास अभी हाइपरबोला। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा c² इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, इलिप्स में क्या था आपके पास, इलिप्स में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि c² इक्वल टू a² माइनस b² था, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस होता है। अब c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे c होता है a²। अब यहाँ पे a² कितना है, 9 है, b² कितना है, 16 है, तो कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ पे हो गया a कितना हो गया आपका 9 e² हो गया। अब e² इक्वल टू कितना हो गया, 25/9 हो गया। तो e इक्वल टू कितना हो गया, e इक्वल टू हो गया 5/3 हो गया। तो यहाँ से हो गया आपके पास 5/3 आपका सही। ठीक है, एसेंट्रिसिटी कितना हो गया, 5/3 हो गया। देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन से कि 3/8 आपका प्रोबेबिलिटी है, तो बोल रहा है कि नॉट प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी आपका s और प्रोबेबिलिटी आपका नॉट, a इक्वल टू कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू हो जाएगी 1/3 - 11 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 3 चल जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। तो 8/11 यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
ठीक है, 8/11 इज ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से। तो यहाँ से आपको निकालना है, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3 प्लस हो जाएगी आपका 1/5। ठीक है, 1/5 माइनस हो जाएगा आपका 1/15। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे हम लोग 15 हो जाएगा, 3×5 = 15 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब कितना हो जाएगा 5 3 8 में 1 7 7/15। तो आपका 7/15 इज ए करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, 7/15 इज ए करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ वेरिएंस पूछ रहा है। ठीक है, जब क्लास 11th का आप स्टैटिस्टिक्स चैप्टर देखते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको, तो वहाँ देखिए होता है वेरिएंस। तो वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, या तो दूसरा तरीका ऐसे लिखते हैं हम लोग कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना आपके पास है 012 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब यहाँ 3 डिजिट मतलब 6 को डेसिमल लगेगा, 3 को हो गया, अब यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे 3 6 हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही। तो इस टाइप से देखेंगे क्लास 11th का आपका 2025 का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसी टाइप से आपको 2019 का भी मिल जाएगा और आपका 2000 मतलब आपका लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगी।